सभी को राम राम। चलिए एक नया कुछ रोचक इतिहास कहिए या कहानी कहिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मानो तो देव, न मानो तो पत्थर। लेकिन आज न कल हम लोग इस चपेट में आएंगे ही। इसलिए अब आपको है ये जानना कि हम इस चपेट में आ रहे हैं या नहीं। आप लोग सभी समझदार हैं, तो आप लोग को जहां भी चेक करना हो आप चेक कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब आज का नाट्य कार्यक्रम या जानकारी को शुरू करने से पहले जो हमेशा की तरह 4 लाइन होता है वो अभी आपको बता रहा हूं। सब्र रखो, कोशिश न छोड़ो। सब्र रखो, कोशिश न छोड़ो। हार के डर से उम्मीद न तोड़ो। रास्ते कठिन है तो क्या हुआ, आगे बढ़ो, अंधेरे में उजाला छिपा है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आपको अंधेरा अगर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं उजाला होगा, तभी तो आपको अंधेरा दिख रहा है। तो रास्ते कठिन है तो क्या हुआ, अंधेरे में ही उजाला छिपा है। अपने अपने सपनों से रिश्ता जोड़ो। मंजिल मिलती है इम्तिहानों से। मंजिल मिलती है इम्तिहानों से गुजर कर। हिम्मत रखो, चलना ना छोड़ो। अब आप इस चीज को शांति से अपने पेपर पे नोट कर लें और उसे देखकर और समझकर अपने जीवन को समझने का कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आज हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं कुछ ऐसे विषयों के बारे में जो कि आपको जानना जरूरी है। मुझे मेरी समझ से ऐसा लगता है कि जरूरत है। जरूरत क्यों है भाई? आखिर ज्योतिष विद्या पे लोग भरोसा क्यों करें? या किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी जगह आप उस पर भरोसा क्यों कर लेते हैं? मजबूरी ये है कि आपके पास उस चीज का ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर आप ज्योतिष को ठीक से समझ लेंगे ना, तो डॉक्टर या इंजीनियर भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो चलिए बताते हैं कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष अगर जन्म कुंडली से रिलेटेड है, हम एस्ट्रोलॉजी के विषय में बात कर रहे हैं, ना कि पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी के बारे में या किसी भी और चीज। हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में, अगर आप जन्म कुंडली को 2 हिस्सों में या 4 हिस्सों में बांट लेंगे ना, तो सबके अपोजिट में ना आपको अपोजिट उसका दिखेगा कि कहाँ कौन तोड़ रहा है। जैसे कि जन्म कुंडली में आप देखिएगा 12 भाव होता है। अगर बीचों बीच उसको काट देंगे तो 6 ऊपर नीचे या 6 दाएं बाएं हो जाएगा। अब काट के देखना, खुद समझ में आएगा। उसके बाद मैं उसके बारे में बताता हूँ कि अगर 6 कटता है तो 2 का अपोजिट में आ जाएगा 6, 3 का अपोजिट में आ जाएगा 5 और 4 के अपोजिट में आता है 10 और इधर 12 के अपोजिट में आता है 8, 11 के अपोजिट में आता है 9 और फिर वही कि 10 के अपोजिट में 4। मतलब आप किसी एक भाव को अगर संतुलित करेंगे तो दूसरा भाव डैमेज होता है। ये प्रकृति का नियम है। अब सबको एक साथ लेके कैसे चलें, तो टाइम टाइम पे आपको सबके लिए समय देना होगा। अन्न दान, धन दान कुछ नहीं मायने रखता है। आपको समय का दान करना पड़ेगा, वक्त दान करना पड़ेगा, सबके लिए, सब चीज के लिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। अब आप वक्त दान कैसे करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप बाकी हिसाब से भी अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा और आपके समस्या का निदान भी उसी अपोजिट भाव में छिपा है। ये समय आने पे मैं आपको कुंडली के हिसाब से बताते चलूंगा। अब आइए, अभी के हिसाब से जो न्यूज चलते रहता है फंडामेंटली या प्रोपोगेंडा के हिसाब से, उसको हम क्या बोले, धंधा हो गया। और हम लोग उसमें फंस गए हैं क्योंकि हम लोग अपने सोच और अपने विचार में रहते ही नहीं है। हम लोग सुनी सुनाई बातों पे रहते हैं।
ये टैरिफ वॉर क्या है? हम लोग, माने हम अपने देश के बारे में बोल रहे हैं कि हम लोग क्या वो इतने घटिया आदमी हो गए जो कि हम लोग अपने बल के ऊपर मुगल को भी भगा दिए, अंग्रेज को भी भगा दिए, सबको भगा दिए, लेकिन ये बाकी जो चमचे राजनीतिक दल वाले सब आए हैं ना, वो हमारे ऊपर काबिज हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग बेवकूफ बन गए हैं। एकदम क्लियर बात कर रहे हैं, हम लोग बेवकूफ बन गए हैं या बन रहे हैं, क्योंकि हम उसको सपोर्ट करते हैं अंधाधुंध। अरे इतना ही सपोर्ट अगर अपने माँ बाप या अपने बच्चे को सपोर्ट करोगे तो तुम्हारा समाज और परिवार कितने दूर चला जाएगा, इसके बारे में तुमको अंदाज नहीं है। क्या छोड़िए, अपना अपना मानसिक स्थिति है, चलता है। टैरिफ वॉर में हल्ला हो रहा है कि अमेरिका ने 50% 100% टैरिफ बढ़ा दिया। शरीर का एक कोना है, इसको मान लीजिए सुसु वाला, अमेरिका सुसु वाला है, लेकिन उसके एवज में जो यूके और इंग्लैंड का था ना, वो 15% टैरिफ से घटा के अपना 3% टैरिफ कर दिया, और उसके ऊपर अमेरिका सिर्फ 10% का टैरिफ रखा है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा। हम अब डायरेक्ट अमेरिका को माल नहीं बेचेंगे, अब हम यूके के थ्रू अमेरिका को हम बेच रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में क्या फंडा हो गया, ऐसा वैसा हमको अमेरिका के खिलाफ बरगलाने का काम कर रहा है। नहीं समझ में आता तो जहां भी सर्च करना हो तो सर्च करके खोज लेना, समझ में आ जाएगा। ऐसे ही नहीं मैं बैठता हूँ किसी चीज के बारे में बोलने के लिए, बहुत कुछ सोचता हूँ। अब आइए, कोई भी नया चीज का जब आविष्कार होता है तो फिर उसमें होता क्या है कि उससे पहले कुछ माहौल बनाया जाता है ताकि लोगों को उस पर भरोसा हो और उस पर्दे के पीछे वो अपना खेल करते रहें। अगर आप देखिएगा कि आपका इंटरनेट या मोबाइल से समझ या जो भी आप समझ लो, वो आपके ऊपर है, आपके समझ के ऊपर है और आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर है। जब 2G आया था तो 2G किस टाइम में आया था, गूगल पे सर्च करके देख लेना, और उसी समय कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ पेंडेमिक या कुछ ना कुछ तो आया ही होगा, ये भी आप चेक करके देख लो। एट द सेम टाइम 3G आया तो फिर क्या हुआ, 4G आया तो फिर क्या हुआ, 4G आया या 5G आया, तो 5G के वक्त तो कोरोना सब जान रहा है, इसीलिए घर में पैक कर दिया है कि उसका एक्सपेरिमेंट करना था, ऐसा वैसा जो भी है हो गया। अब 6G आने वाला है, 6G आएगा कब? सोचिए, मतलब तैयार रहिए, जब 6G आएगा तो फिर कुछ ऐसा होने वाला है, या तो उससे 6 महीना पहले या 6 महीना बाद, लेकिन आएगा जरूर। एक बात ये समझ में नहीं आई कि साला बीमारी आने से पहले किसी भी चीज का दवाई या वैक्सीन कैसे बन जाता है, जो कि कोरोना के टाइम में हुआ। आने से पहले ही वो रिसर्च कर रहा था और करके खोज के रख भी लिया, और जब पीक पे आ गया तो वो दवाई छोड़ दिया। अरे एक दवाई को रिसर्च करने के बाद छोड़ने में कम से कम 1 से 1.5 साल मिनिमम लगता है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। विद इन 4 महीना में आ गया। इस खेल को आप लोग समझे नहीं, लेकिन गलत शब्द का उपयोग न करते हुए अंधे होके आप लोग भीड़ में लग गए, रोक देते या नहीं करवाते तो आज भी तो आ गया ना सुप्रीम कोर्ट का कि जरूरत नहीं है। तो बस इस चीज को ध्यान रखिए, हड़बड़ाना कहीं नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सब कुछ होगा। यही चीज हमें जन्म कुंडली भी सिखाता है। एक जगह धन का संचय है तो एक जगह हमको उस संचय को खर्च करने का जगह भी दिखाता है। एक जगह हमारा आय का जगह है तो दूसरे जगह भी उस आय तक आने में कितनी बाधाएं होंगी वो भी दिखाएगा। अगर हम माता को सपोर्ट करेंगे, माने अपनी माँ को फेवर करते हैं, तो पिता अकेला हो जाता है, या पिता को सपोर्ट, ऐसे ही है सब।
तो आप कैसे क्या मैनेज कर रहे हो ये आपके ऊपर है। बात मेरी समझ में आ रही होगी। इसलिए कभी भी राजनीतिक स्थिति या परिस्थिति में अपने आप को उलझाए नहीं। आपके लिए सबसे पहला है परिवार, समाज और परिवेश। अगर ये सुरक्षित होगा ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हिला सके। नहीं तो कोरोना काल में शहर में जितनी लाशें गिर गई, गांव की तरफ से नहीं हुई, गांव के इलाके से नहीं हो पाई। क्यों? सोचिएगा। आने वाले टाइम में ऐसे ही और भी बहुत कुछ बताऊंगा समय समय पर, कि जरूरत होगा तो मुझे जो लगता है कि आपको जानना पड़े इस चीज के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप और आपसे संबंधित जितने भी लोग हों वो सब सतर्क रहें, सचेत रहें, राजनीतिक दायरे में न फंसे, अपनी सोच और अपने विचार को समझें, नहीं तो बाद में बहुत नुकसान होने वाला है। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम। YouTube चैनल पे अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं नवीन झा आपकी प्रतीक्षा में हमेशा हूं। राम राम।